तो ये क्वेश्चन करते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अपने को, और x जो है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। x इज इक्वल टू 1/e से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो x इटसेल्फ जो है वो तो इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव ही है थ्रू आउट, क्योंकि अपने को सबसे पहले जो है इस मॉड को खोलना होगा, है ना। इस फंक्शन को खोलेंगे अपन, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो x तो पॉजिटिव ही है, केवल ln x का बिहेवियर देख लेते हैं अपन। तो केवल ln x का ग्राफ बना रहे हैं अपन। ln x का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। और ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो x की वैल्यू शुरू हो रही है 1/e से, तो 1/e यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। और ई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक। तो ln x जो है वो किस वाले इंटरवल में नेगेटिव है, 1/e से 1 तक नेगेटिव है, और 1 से लेकर के ई स्क्वायर तक पॉजिटिव है ना। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं अपन। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, 1/e से 1, है ना। इसमें मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि ln x इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ln x अपॉन x dx प्लस 1 से ई स्क्वायर, है ना, ln x बाय x dx, है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, है ना। अल्फा इज इक्वल टू ln x, तो डी अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन x हो जाएगा। तो केवल ln x बाय x का जो इंटीग्रल है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, अलग से इसको इवेलुएट कर लेते हैं, ln x बाय x, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, अल्फा डी अल्फा हो जाएगा ना, जो कि क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो इंटीग्रल, है ना, पहला इंटीग्रल क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय 2, और ये कहाँ से कहाँ, x 1/e है, तो अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो ये -1 से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे अल्फा जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। और प्लस, है ना, ये भी अल्फा स्क्वायर बाय 2 है, और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से x इज इक्वल टू ई स्क्वायर, x इज इक्वल टू ई स्क्वायर पे अल्फा कितना हो गया, 2 हो गया। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना। इसमें आप लिमिट्स की वैल्यू डाल दें तो क्या आ जाता है आपके पास, है ना, 5/2। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, इंटीग्रल दे रखा अपने को √ln2 से √ln3 तक। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, है ना, एक तो ये x सेपरेटली आ रहा है, और बाकी x के जितने एक्सप्रेशन है x स्क्वायर के टर्म्स में है। तो एक सब्स्टिट्यूशन तो अल्फा इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको तो कर ही दें अपन, इससे x एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी अल्फा जो है वो क्या हो गया, 2x dx। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल x dx की जगह तो डी अल्फा आ जाएगा, और अपने पास में क्या आ गया, साइन अल्फा डी अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन ln 6 माइनस अल्फा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x यदि √ln2 है तो अल्फा क्या हो जाएगा, ln2 हो जाएगा, और x √ln3 है तो अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, ln3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ln2 से ln3 हो गया, ठीक। तो ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल यदि आई है तो इसमें, है ना, दिख ही रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी यदि अपन लगा देते हैं तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या, इंटीग्रल a to b f(x) dx, है ना, ये किसके बराबर होता है, a to b f a प्लस b माइनस x dx, है ना, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ये लगा देते हैं, तो अपने पास में i का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ln2 से ln3 साइन a प्लस b माइनस x। तो a प्लस b माइनस x क्या हो जाएगा, ln3 प्लस ln2 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है, जो किसके बराबर है ना, ln6 माइनस x के बराबर, ठीक। तो ये क्या हो गया, साइन ln6 माइनस x, है ना, डी अल्फा अपॉन साइन ln6 माइनस x प्लस, यहाँ पे x नहीं है ना, ये अल्फा है,
अल्फा के टर्म्स में कर रहे हैं अपन, तो अल्फा की जगह a प्लस बी माइनस अल्फा रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ln 6 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन अल्फा रह गया। ठीक, तो ये इंटीग्रल के दोनों एक्सप्रेशंस को अपन ऐड कर दें, है ना, तो आप देख ही रहे हैं ना, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल डी अल्फा, है ना, यही आ जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक, ln2 से ln3, तो इंटीग्रल की क्या वैल्यू हो गई, 1/4 ln3/2, ln3/2। तो ये आपका आंसर ए पार्ट